हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 9वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.5 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्रश्नावली में हमें सर्वसमीकाओं का प्रयोग करते हुए यहाँ पे गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इस प्रश्नावली में 8 सर्वसमीकाएं दी हुई हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। यहाँ देखेंगे पेज नंबर 52 में हमें 4 सर्वसमीकाएं इस पेज में दिया हुआ है और इसके अगले पेज में पेज नंबर 54 में यहाँ पे एक 5वीं सर्वसमीका दी हुई है और पेज नंबर 55 में भी यहाँ पर 6 और 7 2 सर्वसमीकाएं दी हुई हैं। तो यहाँ मैंने इसको अलग से कॉपी में लिखा है और पेज नंबर 57 में 8वीं सर्वसमीका पूरी दी हुई है। सबसे बड़ी यही सर्वसमीका है। तो ये पूरी 8 सर्वसमीकाएं आप लोगों को याद करना है और इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले 8 सर्वसमीकाएं आप लोगों को नोट करना है। और इसी प्रश्नावली का जो प्रश्न नंबर 9 है उसमें 2 सर्वसमीकाएं और अलग से दी हुई हैं। तो 9 और 10 करके इसको भी लिख लेंगे। तो ये भी हमें इस प्रश्न में काम पड़ेंगी। तो आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पे पूरी सर्वसमीकाएं यहाँ पे लिख दिया है। एक बार आप सबसे पहले प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले ये सभी सर्वसमीकाओं को इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। तो यहाँ पे 8 तक सर्वसमीका तो है, उसके बाद 9 और 10 नंबर डाल के जो प्रश्न नंबर 9 में है वो सर्वसमीका भी आप लिख लें। इसके बाद हम प्रश्नावली शुरू करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। यहाँ पर हमें दिया है x-4 और x-10। देखेंगे यहाँ शुरू में तो x वाला सेम है और ये सेकेंड वाले नंबर यहाँ पे अलग हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम सर्वसमीका यहाँ पर 4 लगेगी। यहाँ पर सर्वसमीका 4 लगेगी। यहाँ पर नंबर नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सर्वसमीका पहले लिख लेते हैं। x-a x-b बराबर होता है x का वर्ग धन a-b x धन a और b। यहाँ पर ये सर्वसमीका आप लोगों को याद करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सवाल में हमें दिया हुआ है x-4 और x-10। ये हमें सर्वसमीका सवाल में ये हमें दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे x की जगह तो x ही है, a की जगह में हमें 4 रखना है, x की जगह में x और b की जगह में यहाँ पर 10 रखना है। तो इसी टाइप से हम यहाँ पर मान रख देंगे। x की जगह तो x ही रखेंगे धन, और यहाँ पर देखेंगे a की जगह में हमें रखना है, a की जगह में रखेंगे 4 तो यहाँ पर रखेंगे 4 धन, b की जगह यहाँ रखेंगे 10, फिर यहाँ पर x की जगह x आएगा धन, a की जगह रखेंगे 4 और b की जगह रखेंगे 10। तो ऐसे कोष्टक बना के रख लेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे बराबर यहाँ x की घात 2 ही रहेगा धन, यहाँ पे 10 और 4 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 14, फिर साथ में आ जाएगा x और फिर धन 10 और 4 का यहाँ गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 40। तो ये हमारा आंसर आ चुका है x की घात 2 धन 14x धन 40। इसी टाइप से सारे क्वेश्चन हल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे x-8 x-10। यहाँ पर ऋण आया है फिर भी मगर हम यही वाली सर्वसमीका लगाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, हमने यहाँ पे सर्वसमीका 4 लिख लिए हैं, यही वाली सर्वसमीका इस सवाल में भी लगेगी। तो हम पहले सवाल उतार लेते हैं। x-8 और x-10। यहाँ पर देखेंगे a की जगह में 8 रखना है और b की जगह में -10 रखना है और x की जगह तो x ही आएगा। तो अब यहाँ रख दे रहे हैं, x की घात यहाँ पर 2 हो जाएगा धन, a की जगह में रखेंगे 8 और b की जगह में देखेंगे -10 रखना है तो यहाँ पर धन है तो ये धन ऋण का यहाँ पर हो जाएगा -10 और x की जगह तो x ही आएगा फिर धन। अब यहाँ पर देखेंगे a की जगह में रखना है 8 और b की जगह रखना है -10। तो ऐसे कोष्टक बनाकर आप रख लेंगे। अब देखेंगे हम यहाँ पर x की घात 2 ही रहेगा धन, यहाँ पर 10 और 8 का यहाँ पर घटाना है तो 10 में से 8 घटा देंगे तो बचेगा 2 और बड़ी संख्या के सामने का यहाँ पर ऋण चिन्ह आएगा तो इसको पहले कोष्टक में रख लेंगे और फिर साथ में x धन। अब यहाँ पर देखेंगे 10 और 8 का यहाँ गुणा करेंगे तो 10 8 80 हो जाएगा और यहाँ पर ऋण चिन्ह भी आएगा। तो अब यहाँ पे एक बार ऋण का अंदर यहाँ गुणा कर देंगे तो x की घात 2 धन ऋण का यहाँ पर ऋण हो जाएगा और 2 और x हो जाएगा, फिर यहाँ पर धन ऋण का ऋण और ये हो जाएगा 80। तो ये हमारी समीकरण आ चुका है। तो यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी x-a x-b वही वाली सर्वसमीका लगाएंगे। तो हम फिर से वही उसी को लिख लेते हैं।
तो देखेंगे हमने सरसमी 4 यहाँ पर उतार लिए हैं। तो यहाँ पे हम पहले प्रश्न उतार लेते हैं। 3x धन 4 और 3x ऋण 5, यहाँ पे हमने क्वेश्चन उतार लिए। अब यहाँ पे इसकी जगह मान रखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे x की जगह हमें रखना है 3x, a की जगह रखना है 4, x की जगह रखना है 3x और b की जगह रखना है ऋण 5। तो इसी टाइप से हम यहाँ पर रख लेंगे। तो x की जगह हमें रखना है 3x, तो यहाँ पर रख लिए 3x पूरे की घात में है 2 धन a की जगह में रखेंगे हम 4 और फिर देखेंगे b की जगह में यहाँ पर ऋण 5 रखना है। तो यहाँ धन ऋण का यहाँ पर हो जाएगा ऋण और ये हो जाएगा ऋण 5 और फिर x की जगह में रखेंगे हम 3x, जो x की जगह 3x है। फिर धन a की जगह में रखेंगे 4 और b की जगह में रखना है ऋण 5। तो अब हम इसको आगे हल कर लेंगे। यहाँ पर 3 का भी वर्ग करना है, x का भी वर्ग करना है। तो 3 का वर्ग हो जाएगा 3 तिया 9 और x का वर्ग तो x का वर्ग ही रहेगा। फिर धन 4 में से यहाँ पे 5 घटा देंगे तो बचेगा ऋण 1, बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आ जाएगा और फिर ये 3x वैसे ही रहेगा। और फिर धन यहाँ पर देखेंगे ये धन है और ये ऋण है, धन ऋण का यहाँ पर ऋण हो जाएगा और 5 चौके 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9x की घात 2, यहाँ पे धन ऋण का यहाँ ऋण हो जाएगा और 3 एकम 3x और फिर ऋण 20 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट सवाल है उसमें देखेंगे y की घात 2 धन 3/2 और y की घात 2 ऋण 3/2। यहाँ पे दोनों तरफ नंबर समान है, बस एक जगह धन में और एक जगह ऋण में आया है। तो यहाँ पर देखेंगे सरसमी 3 लग सकती है, तो सरसमी 3 को हम पलटा कर लिखेंगे। यहाँ पर हमने सरसमी 3 को पलटा कर लिख लिए हैं। x धन y x ऋण y इस तरफ आ जाएगा बराबर में x की घात 2 ऋण y की घात 2। तो यहाँ पर वही सवाल इसी टाइप से है, y की घात 2 धन 3/2 और फिर y की घात 2 ऋण 3/2। यहाँ पर देखेंगे x की जगह में हमें रखना है y की घात 2 और y की जगह रखना है 3/2। x की जगह रखना है y की घात 2 और y की जगह रखना है 3/2। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x की जगह में रखेंगे y की घात 2 और यहाँ पर देखेंगे पूरे की घात 2 है तो यहाँ पूरे की घात 2 भी लगाएंगे। फिर ऋण, फिर y की जगह रखना है 3/2, तो ये y की जगह रख देंगे 3/2 और पूरे की घात में 2 भी लगाएंगे। यहाँ पे y की घात 2 और 2 मिलके 2 दूनी यहाँ पे 4 हो जाएगा, y की घात 4 ऋण यहाँ पे 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9 और यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये भी वही सरसमी का लग रही, देखेंगे 3 ऋण 2x 3 धन 2x, दोनों संख्या यहाँ पर समान है, बस एक जगह ऋण में आया है और एक जगह धन में आया है। तो सेम वही सरसमी का हम पलटा कर लिख लेंगे। सरसमी 3 यहाँ पर सरसमी 3 लिख लिया हमने पलटा के, x धन y x ऋण y बराबर x की घात 2 ऋण y की घात 2। यहाँ पे पहले ऋण वाला चिन्ह भी लगा सकते हैं, अब मैंने यहाँ लिख लिया है। तो देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है 3 ऋण 2x और 3 धन 2x बराबर x की जगह में यहाँ पर रखना है 3 और y की जगह 2x, x की जगह 3 और y की जगह 2x। इसको हमको इस तरफ लिखना चाहिए था। तो बस मान देखना है हमें, तो यहाँ पर मान रखना है। x की जगह हमें रखना है 3, तो यहाँ x की जगह 3 रख देंगे पूरे की घात में 2 ऋण, फिर y की जगह रखना है हमें 2x, तो यहाँ पर रख देंगे y की जगह 2x और पूरे की घात में 2 हो जाएगा। तो अब इसको हल करेंगे तो 3 का वर्ग करेंगे 3 तिया 9 ऋण 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 और x का वर्ग करेंगे तो x की घात 2 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें 103 और 107 का गुणा करके गुणनफल निकालना है, लेकिन इसका डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, हमको सरसमीका का प्रयोग करके करना है। तो हम देखेंगे 103 को हम लिख सकते हैं 100 धन 3, क्योंकि ये 100 से 3 ज्यादा है, और 107 को लिख सकते हैं 100 धन 7, ये 7 ज्यादा है। अब देखेंगे x धन a x धन b, यहाँ पे 3 और 7 बस अलग है, 100 सेम है, तो इसमें भी वही सरसमीका 4 लगेगी। तो पहले हम सरसमीका 4 उतार लेते हैं। अब इसकी जगह में हम यही वाला नंबर यहाँ नीचे रखेंगे, तो ये हो जाएगा 100 धन 3 और 100 धन 7। यहाँ पर देखेंगे x की जगह हमें 100 रखना है, a की जगह 3, x की जगह 100, b की जगह 7 रखना है। तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं, x की जगह रख देंगे 100 और पूरे की घात में 2 है, धन a की जगह रखना है हमें 3, धन b की जगह रखना है 7 और x की जगह रखना है हमें
100, तो यहाँ पर कोष्टक बना के 100 रख देंगे, धन ए की जगह रखना है 3 और बी की जगह रखना है 7, तो ये दोनों के बीच में रहेगा गुणा, तो यहाँ पे गुणा लगा लेंगे हम। अब देखेंगे 100 का वर्ग करेंगे, तो 100 का वर्ग का मतलब जैसे 2 जीरो हैं तो वहां पे 4 जीरो हो जाएंगे, या 100 और 100 का गुणा करके देख सकते हैं रफ में, तो 2 जीरो के यहाँ पर हो जाएंगे 4 जीरो, फिर धन यहाँ पे 3 और 7 को जोड़ देंगे तो 7 और 3 यहाँ पर हो जाएगा 10, और फिर यहाँ पर साथ में है 100, और फिर धन 7 और 3 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7 या 21, तो बराबर अगर हम आगे देखेंगे ये 10,000 तो वैसे ही रहेगा, 10 और 100 का गुणा करेंगे तो ये 1,000 हो जाएगा, और फिर ये 21, तो शुरू में बचेगा 10,000 धन 1,000 धन 21। अब हम इनको सबको जोड़ेंगे, तो जब हम इनको सबको जोड़ेंगे तो ये 21 का यहाँ पर आ जाएगा 21, और ये 10 और फिर ये 1, तो ये हो जाएगा 11, तो यहाँ पर हो जाएगा 11,021। यहाँ पर आप जोड़कर देख लेंगे तो इतना आंसर आएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी टाइप से करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे 95 और 96 दिया हुआ है, इसका भी हमें सरसमीका से गुणा करना है। तो देखेंगे 95 100 से 5 कम है और 96 4 कम है, तो 100 के पास हम लिख सकते हैं, तो 95 को लिख सकते हैं 100 ऋण 5 और 96 को लिख सकते हैं 100 ऋण 4, ये 4 कम है, तो इसमें भी वही वाली सरसमीका लगेगी, बस हमें यहाँ पर ऋण 5 रखना है और यहाँ पर ऋण 4, तो वही सरसमीका हम फिर से लिख लेते हैं। तो हमने सरसमीका 4 यहाँ पर उतार लिए हैं, बस हम इसके नीचे अब इसको उतार लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100 ऋण 5 और 100 ऋण 4, तो ए की जगह में देखेंगे यहाँ पे ऋण 5 रखना है और बी की जगह में ऋण 4 रखना है, एक्स की जगह 100 रखना है दोनों जगह, तो यहाँ पर एक्स की जगह हम रख देंगे 100 पूरे की घात में 2 धन ए की जगह रखेंगे, ए की जगह ऋण 5 रखना है, तो यहाँ पर रख देंगे ऋण 5, फिर धन बी की जगह ऋण 4 रखना है, तो धन ऋण का यहाँ पर ऋण ही हो जाएगा, तो ऋण 4 रखेंगे, और एक्स की जगह रखना है 100, तो यहाँ पर रख देंगे कोष्टक बना के 100 धन, अब यहाँ पर देखेंगे ए की जगह में तो रखना है ऋण 5, तो ऐसे कोष्टक बना के गुणा, और बी की जगह में रखेंगे ऋण 4, तो यहाँ पर ऋण 4 रख लेंगे। अब हम यहाँ पर हल करेंगे, तो 100 का जब वर्ग करेंगे तो 1 का तो 1 ही होगा, 2 जीरो के यहाँ पे 4 जीरो हो जाएंगे, धन यहाँ पे 4 और 5 को यहाँ पर ऋण ऋण यहाँ जुड़ जाएगा, तो 5 और 4 यहाँ पर 9 हो जाएगा, और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आएगा, और साथ में है 100 धन, यहाँ पर देखेंगे ये अब इन 5 और 4 का गुणा हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, यहाँ पर ऋण ऋण है तो ऋण ऋण का धन हो जाएगा, और ये धन धन का धन ही रहेगा, तो यहाँ पर धन चिन्ह आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये 10,000 है, और ये धन और ऋण का गुणा करेंगे तो धन ऋण का ऋण हो जाएगा, और 9 और 100 का गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगा, और फिर धन 20 हो जाएगा। अब सबसे पहले हम ये 10,000 वैसे ही लिख लेते हैं, ऋण 900 में से 20 को घटा देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 880। अब ये 10,000 में से 880 को भी घटा देते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 91 20, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से सारे क्वेश्चन हल करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो नेक्स्ट है उसमें 104 और 96 का हमको गुणा करना है सरसमीका से। तो 104 देखेंगे 100 से 4 ज्यादा है, और 96 जो है 100 से 4 कम है, तो इसको लिखेंगे हम 100 धन 4, और इसको लिखेंगे 100 ऋण 4। अब देखेंगे यहाँ पे दोनों नंबर तो समान आ रहे हैं, बस चिन्ह बस अलग है, तो यहाँ पर हमें सरसमीका यहाँ पर 3 का प्रयोग करना पड़ेगा, जो इससे सवाल और सरल हो जाएगा। तो सरसमीका 3 है, सरसमीका 3 यहाँ पर दिया है, x धन y x ऋण y बराबर होता है x की घात 2 ऋण y की घात 2। तो ये सरसमीका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लें। इसके नीचे आ जाएगा 100 धन 4, और यहाँ पर हो जाएगा 100 ऋण 4 बराबर, देखेंगे x की जगह 100 रखना है, y की जगह 4, x की जगह 100 y की जगह 4, तो यहाँ पर हम x की जगह रख देंगे 100 और पूरे की घात में है 2 ऋण, y की जगह रख देंगे 4 और पूरे की घात में है 2। जब यहाँ पर 100 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो के 4 जीरो हो जाएंगे, ऋण 4 का जब वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 होता है, तो 10,000 में से 16 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 9,984।
तो ये आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है उसमें देखेंगे यहाँ घात 2 वाला XY फिर घात 2 वाला आया है, तो इसमें सरसमीका 1 का प्रयोग होगा। तो हम पहले सरसमीका 1 लिख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे सरसमीका 1 हमने पलटा कर लिखे हैं, जो हमें पहले जो लिखे हैं उस टाइप से। तो यहाँ पर हमें इसको इस सरसमीका के टाइप बनाना है। तो यहाँ पर देखेंगे ये x की घात 2 है, तो यहाँ पर भी x की घात 2 है, लेकिन यहाँ पे साथ में 9 आया है, तो 9 को भी हमें घात 2 में तोड़ना है। तो 3 का वर्ग होता है 9, तो हम यहाँ पर x की जगह में लिख सकते हैं 3 और साथ में x पूरे की घात 2। तो ये 3 का वर्ग यहाँ हो जाएगा 9 और x का वर्ग यहाँ पर ये x का वर्ग हो जाएगा धन। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये x और y के लिए 2 कोष्टक बना लेते हैं धन। यहाँ पर y की घात 2 है, यहाँ पर भी y की घात 2 है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। तो y की घात 2 के साथ में यहाँ पर 1 है, तो y के साथ भी 1 ही रहेगा, तो ये 1y ही रहेगा। बस हमें सामने पे यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 6 लाना है। 3 और 2 का गुणा कर देते हैं, तो 3 दूनी 6 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और साथ में रहेगा x। तो x के साथ लिखना है 3x, ये हो गया x के साथ 3x, यहाँ पर भी x के साथ 3x ही आ रहा है, और ये y। तो मतलब 3 यहाँ पर हमने जो शुरू वाली संख्या का गुणनखंड करे थे वो 3x, यहीं पर x के साथ 3x ही आएगा और ये y अकेला रहेगा, तो यहाँ पे y की घात 2 ही रहेगा। तो ये हमारा सरसमीका बन चुकी है। अब हमें यहाँ पे मान रखना है, तो देखेंगे x की जगह यहाँ पर 3x रखना है, तो यहाँ पर x की जगह रख देंगे 3x धन। y की जगह तो हमें सिर्फ y ही रखना है, तो यहाँ पे y की जगह y ही रहेगा और पूरे की घात में 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चाहो तो इसे हम 2 बार लिख सकते हैं, तो इसको या करके लिख देंगे 3x धन y और 3x धन y। इसको 2 बार भी लिख सकते हैं या ये भी आंसर हमारा हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी ये भी यहाँ पे घात 2 वाला है, लेकिन ऋण वाला आया है। तो यहाँ पे देखेंगे सरसमीका 2 लगेगी जो ऋण वाली होती है, तो उसको हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ ऋण वाली सरसमीका लिख लिए हैं। अब इसको हमको इसके हिसाब से जमाना है। तो देखेंगे यहाँ x की घात 2 की जगह यहाँ पे y की घात 2 है, तो यहाँ पे तो है, लेकिन 4 को भी हमें घात 2 में तोड़ना है। तो 2 का वर्ग होता है 4, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2y पूरे की घात 2। तो x की जगह हो जाएगा 2y पूरे की घात में 2 ऋण। यहाँ पे 2 लिख के x और y की जगह 2 कोष्टक बना लेते हैं। अब यहाँ पे y का वर्ग है और यहाँ पर है सिर्फ 1, तो 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, तो y को भी घात 2 में तोड़ने के लिए यहाँ पे 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो यहाँ पे 1 का वर्ग 1 ही लिख लेते हैं। तो 1 कोष्टक में आ जाएगा 2y और 1 कोष्टक में आ जाएगा 1। तो इसी टाइप से सारे क्वेश्चन हल करने हैं। यहाँ देखेंगे x की जगह रखना है 2y, x की जगह 2y रखना है और y की जगह 1 रखना है। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे, x की जगह रख देंगे 2y ऋण, y की जगह रख देंगे 1 और पूरे की घात में है 2, या इसको हम 2 बार भी लिख सकते हैं, 2y ऋण 1 और 2y ऋण 1, ऐसे 2 बार लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो सवाल दिया हुआ है x की घात 2 ऋण y की घात 2 बटे 100, तो यहाँ पर देखेंगे x की घात 2 और y की घात 2 वाला ये सरसमीका 3 है, तो हम सरसमीका 3 पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ सरसमीका 3 को हम इसी टाइप से लिख लेंगे जिस टाइप से सवाल है। तो यहाँ पर x की घात 2 है, तो यहाँ पर भी x की घात 2 है, यहाँ पे y की घात 2 है, तो यहाँ पे y की घात 2 के साथ 100 है, तो 100 को भी हमें घात 2 में तोड़ना है। तो देखेंगे 10 का वर्ग होता है 100, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, x की घात 2 तो यहाँ पर वैसे ही रहेगा ऋण, y की जगह हम लिख सकते हैं y के बटे 10 पूरे की घात में 2, तो यहाँ पे y की घात 2 भी आ जाएगा और 100 का लिख सकते हैं 10, y की घात 2 हो जाएगा, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, तो बस हमें यहाँ पे x की जगह x ही रखना है और y की जगह यहाँ पे y बटे 10 रखना है। तो यहाँ पर देखेंगे x की जगह हम x ही रखेंगे और y की जगह रखेंगे y बटे 10, और यहाँ पर सेम x की जगह x रखेंगे धन, y की जगह रखेंगे y बटे 10। तो ये वाला सवाल ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो नेक्स्ट सवाल आ गया है उसमें 3 पद वाले सवाल संख्या आ गई है, उसमें घात 2 है। तो इसके लिए देखेंगे हम सरसमीका 5 लगेगी, तो हम यहाँ से पहले सरसमीका 5 उतार लेते हैं।
यहाँ पे हमने सरसमीका 5 उतार लिए हैं। ये घात 2 वाली सरसमीका है। इसको याद रखने के लिए एक तरीका है, यहाँ पर x की घात भी 2 होगा, फिर y की घात भी 2 होगा और फिर z की घात भी 2 होगा। फिर घात 2 वाला है इसलिए 2 लिख के पहले x y इनको लिखेंगे, फिर 2 लिख के अगला y z इन दोनों को लिखेंगे, फिर 2 लिख के x और z ये लास्ट वालों को लिख लेंगे। तो ये सरसमीका इस टाइप से याद कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर याद करने के लिए x की जगह यहाँ पे 1 कोष्टक आ जाएगा धन, y की जगह 1 और कोष्टक आ जाएगा धन, z की जगह 1 कोष्टक आ जाएगा धन। 2 लिख के यहाँ पर 2 कोष्टक बना लेंगे, फिर धन, फिर 2 लिख के यहाँ पे ये 2 कोष्टक आ जाएंगे और फिर इसके लिए भी धन 2 लिख के वहां पर भी 2 कोष्टक आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम पहले सवाल लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया है x धन 2y धन 4z पूरे की घात में है 2। तो यहाँ पर हम बस तुलना कर लेंगे। x की जगह हमें रखना है x, y की जगह 2y रखना है और z की जगह हमें रखना है 4z। तो बस हमने यहाँ पे सभी की जगह कोष्टक बना लिए हैं। बस हमें ये शुरू में यहाँ पे मान रखना है। तो x की जगह हम रख लेंगे x, तो यहाँ जाएगा x धन y की जगह आ जाएगा 2y, तो यहाँ पे y की जगह रख देंगे 2y और z की जगह रखना है 4z, तो यहाँ z की जगह रख देंगे 4z। इसी टाइप से सारी जगह हम मान रखेंगे। x की जगह हमें रखना है x और y की जगह रखना है 2y, सेम वैसे y की जगह रखना है 2y और z की जगह रखना है 4z, तो यहाँ पे रख देंगे 4z। इसी टाइप से यहाँ पर z की जगह रखना है 4z और x की जगह तो हमें x ही रखना है। तो अब बस हमें यहाँ पर गुणा करना है। x का वर्ग करेंगे तो x का वर्ग ही होगा धन, यहाँ पर 2 का भी वर्ग करना है y का भी, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और y का तो y का वर्ग ही रहेगा धन। 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 और z का करेंगे तो z का वर्ग हो जाएगा धन। यहाँ पे 2 और 2 का गुणा हो जाएगा तो 2 दूनी 4 और साथ में x और y आएंगे धन। यहाँ पे 2 और 4 का गुणा करेंगे तो देखेंगे 2 दूनी 4 और फिर 4 चौके 16 हो जाएगा। या इधर से भी देखेंगे 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो यहाँ 16 और साथ में y और z आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 4 और 2 का गुणा करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा और साथ में z और x जाएगा, तो यहाँ पे z x लिख लेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही सरसमीका बन जाएगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये भी 3 पद वाला है, तो इसके लिए हमारे पास वही सरसमीका 5 ही है। तो बस ऋण की जगह हमें ऋण रखना है। तो हम देखेंगे पहले सरसमीका 5 लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने सरसमीका 5 लिख लिए हैं। अब हम यहाँ पे पहले इसको उतार लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x ऋण y धन z पूरे की घात में है 2। तो यहाँ पर देखेंगे x की जगह हमें रखना है 2x, y की जगह हमें ऋण y रखना है और z की जगह हमें z ही रखना है। बस y की जगह हमें ऋण y रखना है, ये याद रखना है। तो बस हम यहाँ पे पहले कोष्टक बना लेते हैं। पहले x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 धन 2 लिख के यहाँ पर 2 कोष्टक आएंगे, फिर धन 2 लिख के यहाँ पे फिर 2 कोष्टक आ जाएंगे और फिर यहाँ पर फिर से 2 लिख के 2 कोष्टक आ जाएंगे। तो यहाँ तक हमने यहाँ पे पहले कोष्टक बना लिए हैं। अब हम मान रखेंगे x की जगह हमें रखना है 2x, y की जगह हमें रखना है यहाँ पर ऋण y, तो यहाँ रख देंगे ऋण y, z की जगह हमें रखना है z, x की जगह यहाँ पर 2x और y की जगह रखना है ऋण y। अब यहाँ पर y की जगह रखना है ऋण y और z की जगह तो z ही रखना है। सेम ऐसे यहाँ पर z की जगह आ जाएगा यहाँ पर z और x की जगह यहाँ पर रखना है 2x। तो अब हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। 2 का भी वर्ग करना है, x का भी वर्ग करना है। तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और x का तो x का वर्ग होगा। यहाँ पर धन, यहाँ पर देखेंगे ऋण का वर्ग करेंगे तो ऋण ऋण का धन हो जाएगा और y का वर्ग करेंगे तो y का वर्ग ही रहेगा धन। यहाँ पर z का वर्ग करेंगे तो z का वर्ग। यहाँ पर अब यहाँ पे 3 पद हैं, यहाँ पे तीनों का यहाँ गुणा करना है। तो 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पे धन और ऋण का गुणा करेंगे धन ऋण का ऋण और x और y साथ में आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर धन है और ऋण है तो धन ऋण का यहाँ पर ऋण आएगा। 2 अकेली संख्या है तो 2 आ जाएगा और साथ में y z आएगा। यहाँ पर देखेंगे 2 और ये 2 है, 2 दूनी 4, सामने धन है और z और x साथ में आएगा।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी वही सरसमीका लगेगी, बस x की जगह यहाँ पर ऋण में 2x रखना है, ये हमें याद रखना है। तो हम सरसमीका 5 लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सरसमीका 5 उतार लिए हैं, बस अब हम ये वाली सरसमीका के नीचे यहाँ पे इसको उतार लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ऋण 2x धन 3y धन 2z पूरी की घात में 2। यहाँ पे हमें 2 और z को थोड़ा अलग टाइप से बनाना है ताकि वो अलग दिखे। तो अब हम यहाँ पे मान रखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे पहले हम कोष्टक बना लेते हैं। तो यहाँ x की जगह एक कोष्टक, फिर धन y की जगह, फिर धन z की जगह, फिर धन 2 लिख के यहाँ पे 2 कोष्टक आ जाएंगे, फिर धन यहाँ से लिख लेते हैं 2 की जगह, फिर 2 कोष्टक आ जाएंगे, फिर धन यहाँ पर ये 2 लिख के फिर से 2 कोष्टक आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने सभी के यहाँ पे कोष्टक बना लिए हैं। बस हम देखेंगे x की जगह हमें रखना है ऋण 2x, y की जगह 3y रखना है और z की जगह 2z रखना है। तो अब हम यहाँ पे मान रख लेते हैं। x की जगह हम रखेंगे ऋण 2x और y की जगह रखना है 3y, z की जगह रखना है 2z और फिर 2 आ गया यहाँ पे। x की जगह रखना है ऋण 2x और y की जगह रखना है 3y और अब अगला यहाँ पे yz आ गया। तो y की जगह रखना है 3y और z की जगह रखना है 2z। तो यहाँ जाएगा 2z। अब यहाँ पे z और x आ रहा है तो z की जगह रखना है 2z, z की जगह यहाँ पर रख देंगे हम 2z। तो यहाँ 2z रख दिए और x की जगह यहाँ पर रख देंगे हम ऋण 2x। तो यहाँ पर रख देंगे ऋण 2x। तो यहाँ पे हमने सारे मान रख चुके हैं। अब हमें गुणा करना है। तो देखेंगे यहाँ पर ऋण का जब वर्ग करेंगे तो ऋण ऋण का धन हो जाएगा। 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 और x का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे x का वर्ग ही होगा। धन यहाँ पर 3 का वर्ग करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा और y का वर्ग करेंगे तो y का वर्ग ही रहेगा। धन यहाँ पर देखेंगे 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 और z का वर्ग करेंगे तो z का वर्ग होगा। यहाँ पर पहले चिन्ह देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऋण है और धन है तो धन ऋण का यहाँ ऋण हो जाएगा। यहाँ पे 2 2 और ये 3 का गुणा करना है तो 2 दूनी 4 और 4 3 12 हो जाएगा। या इधर से लेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 हो जाएगा और यहाँ पे साथ में x और y आएगा। फिर यहाँ पर धन, अब यहाँ पे 2 3 और 2 का गुणा कर देंगे तो 2 3 6 और 6 दूनी 12 ही आ रहा है और साथ में y और z आएगा। यहाँ पर देखेंगे धन है और यहाँ पर ऋण है तो धन ऋण का यहाँ ऋण आ जाएगा और 2 2 और ये 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा और z और x आएगा साथ में। तो यहाँ पे zx लिख लेते हैं। तो ये हमारा जो आ गया ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी सेम वही सरसमीका लगेगी। तो हम सरसमीका 5 पहले लिख लेते हैं। तो हमने सरसमीका 5 पहले लिख लिए हैं। यहाँ पे हमें सब जगह यहाँ पे कोष्टक बना के एक बार लिख लेना है। तो पहले हम इसके नीचे ये सवाल लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3a ऋण 7b ऋण c पूरी की घात में है 2। तो अब यहाँ पे हम पहले कोष्टक बना लेते हैं। तो x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 धन 2 लिख के यहाँ पर 2 कोष्टक आ जाएंगे, धन 2 लिख के यहाँ पर फिर से 2 कोष्टक आ जाएंगे, धन 2 लिख के यहाँ पर फिर से इसके ऐसे 3 बार यहाँ पे 2 लिख के 2 कोष्टक लिख लेना है। अब हमें यहाँ मान रखना है। तो पहले देख लेते हैं। x की जगह यहाँ 3a रखना है, y की जगह ऋण 7b रखना है और z की जगह ऋण c रखना है। यहाँ पे ऋण भी रखना है, ये हमें याद रखना है। x की जगह हम रख लेते हैं 3a, y की जगह रखेंगे ऋण 7b। तो ऋण 7b y की जगह रख देंगे और z की जगह रखना है ऋण c। तो यहाँ z की जगह ऋण c रख देंगे। अब 2 यहाँ जाएगा। x की जगह रखना है 3a, सेम उसी टाइप से x की जगह रख लेंगे 3a और y की जगह यहाँ पर रख लेंगे ऋण 7b। इसी टाइप से आगे y और z। तो y की जगह रख लेंगे ऋण 7b और z की जगह रखना है हमें ऋण c। तो यहाँ पे जाएगा ऋण c। अब नेक्स्ट है z और x। तो z की जगह रखेंगे ऋण ऋण c और x की जगह रखना है 3a। तो यहाँ पे जाएगा 3a।
तो बस अब हमें गुणा करना है, तो 3 का भी वर्ग करना है, a का भी वर्ग करना है। तो 3 का हो जाएगा 3 तिया 9 और a का वर्ग हो जाएगा a का वर्ग। यहाँ पर धन, ऋण का भी वर्ग करेंगे तो ऋण ऋण का धन हो जाएगा। 7 का वर्ग करेंगे तो 7 सतिया 49 और b का वर्ग करेंगे तो b का वर्ग ही रहेगा। धन, यहाँ पे ऋण का वर्ग करेंगे तो धन हो जाएगा, c का वर्ग करेंगे तो c का वर्ग ही रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे पहले चिन्ह देख लेते हैं। तो यहाँ धन है, यहाँ ऋण है, तो धन ऋण का यहाँ ऋण आ जाएगा। अब 2, 3 और 7 का गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 और 6 7 42 होता है। या इधर से देख लेते हैं, 7 तिया 21 और 21 दूनी 42 और यहाँ पर a और b साथ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे धन है, यहाँ ऋण है, यहाँ ऋण है, तो ऋण ऋण का धन और धन धन का धन ही आएगा। तो और आगे देखेंगे 2 और 7 का गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 और b और c साथ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर धन है, यहाँ ऋण है, तो धन ऋण का ऋण आ जाएगा। और 3 और 2 का गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 और साथ में c और a आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी वही सरसमीका लगेगी। तो हम सरसमीका 5 पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पर इसके नीचे पहले सवाल उतार लेंगे। तो ये है ऋण 2x धन 5y ऋण 3z पूरे की घात में है 2 बराबर। तो पहले हम यहाँ पे कोष्टक बना लेते हैं। तो यहाँ पे x की घात 2, यहाँ y की घात 2, यहाँ z की घात 2, फिर 2 लिख के ये 2 कोष्टक यहाँ जाएंगे, फिर 2 लिख के ये 2 कोष्टक और फिर 2 लिख के ये 2 कोष्टक यहाँ लिख लिए हमने। बस अब हमें मान रखना है। यहाँ देखेंगे x की जगह हमें रखना है ऋण 2x, y की जगह रखना है 5y और z की जगह रखना है ऋण 3z। तो यहाँ पे अब हम मान रखेंगे। तो x की जगह हम रख लेते हैं ऋण 2x, y की जगह हमें रखना है 5y और z की जगह हमें रखना है ऋण 3z। तो यहाँ रख लेते हैं ऋण 3z। और इसी टाइप से अब यहाँ पे रखेंगे, x की जगह रखेंगे ऋण 2x और y की जगह रखेंगे 5y। इसी टाइप से अब y और z आया है, तो y की जगह रखेंगे 5y और z की जगह रखेंगे ऋण 3z। इस टाइप से अब z और x आया है, तो z की जगह रखेंगे ऋण 3z और x की जगह रखेंगे ऋण 2x। तो यहाँ पे हमने सारे मान रख लिए हैं। अब हमें गुणा करना है। तो अब देखेंगे, ऋण का वर्ग करेंगे तो धन हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 और x का वर्ग करेंगे तो x का वर्ग ही रहेगा। धन, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 25, y का वर्ग करेंगे तो y का वर्ग ही रहेगा। धन, अब ऋण का वर्ग करेंगे तो धन हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9 और z का वर्ग करेंगे तो z का वर्ग ही रहेगा। यहाँ पर पहले आगे गुणा करने के लिए पहले चिन्हों को देख लेते हैं। तो यहाँ धन है, यहाँ ऋण है, तो धन ऋण का ऋण आ जाएगा। 2, 2 और 5 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 हो जाएगा। ये इधर से 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 आ जाएगा और साथ में x और y आएगा। फिर आगे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ धन है, यहाँ ऋण है, तो धन ऋण का यहाँ ऋण आ जाएगा। 2 और 5 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और 10 तिया 30 हो जाएगा और साथ में y और z आएगा। और एक और संख्या रहेगा यहाँ पे धन, यहाँ ऋण और यहाँ ऋण है, तो ऋण ऋण का यहाँ पर धन हो जाएगा और साथ में 2, 3 और 2 का गुणा कर देते हैं तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 आ जाएगा और साथ में z और x है, तो यहाँ पे zx आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको यदि इधर समाता है तो यहाँ लिख सकते हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें अब थोड़ा सा अलग टाइप से दिया हुआ है, मगर वही है 3 पद वाला और घात 2 वाला। तो इसमें भी सरसमीका 5 ही लगेगी। तो हमने सरसमीका 5 पहले लिख लिए हैं। अब इसके नीचे हम ये पहले मान उतार लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1/4a धन ऋण है यहाँ पे 1/2b धन 1 बराबर। तो अब पहले हम यहाँ पे कोष्टक बना लेते हैं, फिर उसकी जगह मान रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 धन 2 लिख के यहाँ पे देखेंगे 2 कोष्टक आ जाएंगे। फिर धन फिर से 2 लिख के 2 कोष्टक आ जाएंगे और फिर लास्ट वाले के लिए भी धन 2 लिख के 2 कोष्टक आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे सारे के कोष्टक बना लिए हैं। अब पहले तुलना कर लेते हैं। x की जगह हमें रखना है 1/4a, y की जगह रखना है ऋण 1/2b और z की जगह रखना है 1। तो यहाँ x की जगह हम रख लेंगे 1/4
ए, y की जगह रख लेंगे ऋण 1/2b, तो ऋण 1/2b y की जगह रख दिए, और z की जगह रखना है 1, तो यहाँ रख लेंगे 1। सेम ऐसे यहाँ 2 और x और y आया तो x की जगह रखेंगे 1/4a, और y की जगह रखेंगे ऋण 1/2b, तो ऋण 1/2b y की जगह रख दिए। सेम ऐसे अब आया है yz, तो y की जगह रखना है ऋण 1/2b और z की जगह रखना है 1। अब आया z और x, तो z की जगह रखना है 1 और x की जगह रखना है 1/4a। हमने सारे मान रख चुके हैं। अब हमें गुणा करना है, तो देखेंगे 1 का भी, 4 का भी और a का भी, सभी का वर्ग करेंगे। तो 1 का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा 1, 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग ही रहेगा, ऋण यहाँ पे धन आ जाएगा, ऋण का वर्ग करेंगे तो धन हो जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, b का वर्ग करेंगे तो b का वर्ग रहेगा, धन यहाँ पर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 कम 1 ही होगा। यहाँ पर आप चिन्हों को देख लेते हैं, आगे यहाँ धन है और यहाँ ऋण है, तो धन ऋण का यहाँ ऋण आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये 2 से यहाँ का 2 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 1/4, तो यहाँ लिखेंगे 1/4, a और b साथ में आएगा तो यहाँ लिखेंगे ab। अब आगे देखेंगे यहाँ पर ये 2 से यहाँ का 2 कट जाएगा, सिर्फ यहाँ पे धन है, यहाँ ऋण है, तो यहाँ धन ऋण का ऋण आ जाएगा, और 1 कम 1 और साथ में आएगा b, तो 1b, तो 1 को नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे b। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे तो धन ही धन है, तो यहाँ पे आ जाएगा धन। यहाँ देखेंगे 2 से यहाँ पे 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 बार में, तो 1 कम 1, 1/2 आ रहा है, और साथ में है सिर्फ a, तो यहाँ पर आ जाएगा a। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। इसको और क्रम से जमा भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 a का वर्ग है, तो ये a का वर्ग का 1 में गुणा करोगे तो a का वर्ग बटे 16 हो जाएगा, धन b का वर्ग का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा b का वर्ग के बटे 4, धन 1, ऋण यहाँ पे 1 और ab का गुणा करेंगे तो ab के बटे 4 हो जाएगा, ऋण यहाँ पे हो जाएगा b, धन 1/2 और a का गुणा करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a/2। ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं या ये भी सही है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो प्रश्न नंबर 4 का सेम उल्टा है। अब हमें बड़ा समीकरण दिया हुआ है, छोटे 3 पद वाले पूरे की घात 2 वाले इसमें चेंज करना है, तो सेम वही सरसमीका लगेगी, बस हमें उसको उल्टा लिखना है। तो हम पहले सरसमीका 5 उल्टा करके लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने सरसमीका 5 को पलटा कर लिख लिए हैं, ये बड़ा वाला समीकरण पहले और ये छोटा समीकरण बाद में लिख लिए हैं। हमको आंसर इसके रूप में लाना है, तो पहले हम इसको कोष्टक बना लेते हैं और ये वाले मान हम उसमें रखेंगे। तो पहले हम देखेंगे x की घात 2 है, तो यहाँ पे पहले x की घात 2 का कोष्टक, धन y की घात 2 का कोष्टक, धन z की घात 2 का कोष्टक, धन 2 लिख के यहाँ पर 2 कोष्टक आ जाएंगे, फिर धन 2 लिख के यहाँ पर फिर 2 कोष्टक आ जाएंगे, और फिर धन 2 लिख के फिर से 2 कोष्टक आ जाएंगे। हम यहाँ पे सारे कोष्टक रख लिए हैं। तो अब हम देखेंगे x की जगह यहाँ पे 1 कोष्टक ये इस टाइप से लिख लिए हैं। अब हमें मान रखना है, यहाँ पे x की घात में 2 है और 4 लिखा हुआ है, हमें x की घात में 2 करना है, मतलब 4 का भी वर्ग करना है। तो 4 किसका वर्ग होता है ये देखेंगे, तो 4 होता है 2 का वर्ग। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2x पूरे की घात 2, तो इसको लिख लेंगे 2x पूरे की घात में 2। इसी टाइप से 9 भी किसका वर्ग होता है ये देखेंगे, तो ये होगा 3 का, तो इसको लिखेंगे 3y पूरे की घात 2, तो यहाँ लिख देंगे 3y पूरे की घात 2। अब यहाँ पे 16 है, तो 16 होगा 4 का वर्ग, तो इसको 4z लिख सकते हैं, 4z पूरे की घात 2। अब हमें आगे कुछ नहीं देखना है, बस इन्हीं को 2-2 की जोड़ी से यहाँ पर आगे लिखते जाना है। तो पहले 2x और 3y पहले कोष्टक में आएंगे, फिर 3y और 4z ये दोनों अगले इसमें, और फिर ये लास्ट वाले ये लास्ट में आ जाएंगे। तो पहले हम 2x और 3y को यहाँ लिख लेंगे, ये हो जाएगा 2x और 3y। फिर अगले 2 कोष्टक में आएंगे 3y और 4z, ये हो जाएगा 3y और 4z। फिर अगले 2 कोष्टक में 4z और ये 2x, ये लास्ट वाले जाएंगे। तो 4z और 2x यहाँ पर हमने लिख लिए हैं। यहाँ पर हम चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे 12xy आ रहा है या नहीं, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 देखेंगे आ गया है, 3 दूनी 6 और 6 चौके 24 यहाँ पर आ रहा है, और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 यहाँ पर भी आ रहा है। लेकिन बस एक चीज देखेंगे, यहाँ पर xy वाले में धन आ रहा है
और वाई जेड और जेड एक्स वाले में ऋण आ रहा है, तो एक्स और वाई वाले के सामने धन लगाना है बस, और जहां जहां जेड आएगा उसकी जगह हम ऋण लगा देंगे, क्योंकि एक्स वाई वाले में धन लाना है। तो यहाँ जहां जहां जेड दिख रहा होगा उसके सामने यहाँ पर हमें ऋण लगाना है, तो 4 जेड में ऋण आ जाएगा, यहाँ पर भी 4 जेड में ऋण लगा देंगे, और यहाँ पर भी 4 जेड में यहाँ पर ऋण लगा देंगे। बस जेड वाले में ऋण लगाना है, ये बस पहचानते आना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे ये पूरा मान हम ये वाले समीकरण में रख देंगे। तो x की जगह हमने रखे हैं 2x, तो यहाँ हो जाएगा 2x। y की जगह रखे हैं हमने 3y, तो ये हो जाएगा धन 3y। और z की जगह हमने रखे हैं ऋण 4z, तो यहाँ जाएगा ऋण 4z। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप से हमें सारे क्वेश्चन हल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट समीकरण दिया हुआ है, सेम उसी टाइप से है, हमें सरसमी का 5 को पलटा करके लिखना है। तो हम इसको लिख लेते हैं। हमने यहाँ सरसमी का 5 को पूरा उतार लिए हैं। अब हम पहले इसकी जगह में कोष्टक बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हमने सभी की जगह में यहाँ पे कोष्टक बना लिए हैं पहले से ही। अब हमें यहाँ पे मान रखना है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 दिया है और x का वर्ग दिया है, तो 2 तो किसी का वर्ग नहीं होता है। तो अब हमें यदि 2 किसका वर्ग होता है ये बनाना है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं करनी 2, और साथ में x भी लिखना है। तो करनी 2 का जब वर्ग करेंगे तो वर्ग से करनी कट जाएगी, सिर्फ बचेगा 2। तो हम यहाँ से 2 को वर्ग के रूप में चेंज करने के लिए करनी 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे y का वर्ग करना है, तो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा y और उसका वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे 8 भी किसी का वर्ग नहीं होता है, तो जब 8 को वर्ग के रूप में तोड़ना हो तो हम इसको करनी 8 लिख सकते हैं, या तो फिर रफ में देख लेते हैं। जैसे यदि 8 को वर्ग के रूप में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं करनी 8 पूरे का वर्ग, ऐसा लिख सकते हैं। देखेंगे यदि 8 का गुणनखंड करके देखते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है, तो यहाँ पे 2 की जोड़ी बनती है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो 2 लिख के करनी के अंदर बच जाएगा 2। तो हम 8 को यदि वर्गमूल के रूप में चेंज करेंगे तो 2 करनी 2 लिख सकते हैं और पूरे की घात में 2 लगा सकते हैं, तो ये 8 के ही बराबर होगा। तो हम 8 की जगह ऐसा वर्ग में लिखने के लिए 2 करनी 2 लिख सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम 8 की जगह यहाँ पर लिख लेते हैं 2 करनी 2, और साथ में आ जाएगा z। तो यहाँ पे साथ में z भी लिखना है। अब सेम उसी टाइप से अब ये तीनों नंबर को हमें यहाँ पर भरना है। तो शुरू के 2 कोष्टक में ये दोनों आ जाएंगे, यानी कि करनी 2x और y आ जाएगा। फिर अगले 2 में y और ये दोनों आ जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे y और 2 करनी 2 z, 2 करनी 2 z यहाँ पर आ जाएगा। सेम अब लास्ट वाले में लिखना z और x, तो z की जगह में आएगा 2 करनी 2 z और x की जगह में आ जाएगा करनी 2 x। तो यहाँ पे हमने सारे मान रख चुके हैं। बस हमें ये आगे की नहीं देखना है, बस ये जो 3 शुरू में आते हैं उन्हीं को 2-2 की जोड़ी बनाकर यहाँ पे आगे रखते जाना है। तो हमें इसके जैसे आगे के समीकरण मिल जाते हैं। बस हमें जो सरसमी का उतारे हैं यहाँ पे x y z की जगह मान रखना है। तो अब हम यहाँ पर मान रख लेंगे। तो x की जगह देखेंगे करनी 2x है, y की जगह तो y ही है। और पहले यहाँ पे हम चिन्ह चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे x y के सामने भी ऋण आ रहा है और ये x z के सामने भी ऋण आ रहा है। बस y और z में यहाँ पे धन आ रहा है, तो हमें y और z में धन रखना है। तो बचा हमारे पास x, तो x के सामने लगा देंगे ऋण। y और z वाले के सामने धन रखना है, तो सिर्फ y वाले के सामने लगाएंगे, सॉरी y और z में धन रखना है तो सिर्फ x वाले के सामने लगाओगे ऋण। तो जहां जहां हमें x दिख रहा है उसकी जगह सामने लगा लो ऋण। तो करनी 2x के सामने आ जाएगा ऋण, यहाँ पर करनी 2x के सामने आ जाएगा ऋण, यहाँ पर भी ये करनी 2x इसके सामने आ जाएगा ऋण। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो यहाँ x की जगह यहाँ पर भी आ जाएगा करनी 2x के सामने आ जाएगा ऋण, बाकी y और z वाले के सामने धन आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 करनी 2 z, ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें 2 पद दिए हैं, उसमें पूरे की घात 3 है, तो ये सरसमी का 6 है। तो हम पहले सरसमी का 6 लिख लेते हैं। सरसमी का 6 लिखने के लिए x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3 x की घात 2y धन 3 x y की घात 2, ये वाली सरसमी का हमने जो या करके लिखे थे अलग से उसको लिखेंगे, ऊपर वाला नहीं लिखेंगे। तो हम इसी वाली सरसमी का से हल करेंगे।
तो यहाँ पे पहले इसको उतार लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x धन 1 पूरे की घात 3। अब यहाँ पे हम पहले कोष्टक बना लेते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे x की घात 3 है धन y की घात 3 है धन 3 लिख के 2 कोष्टक लिखना है, धन 3 लिख के फिर 2 कोष्टक आना है। यहाँ पे पहले वाले कोष्टक की घात में 2 है, तो यहाँ सेकेंड वाले कोष्टक की यहाँ पे घात 2 है, तो यहाँ पे सेकेंड वाले कोष्टक की यहाँ घात 2 हो जाएगी या फर्स्ट वाले क्वेश्चन की। अब बस हमें मान रखना है, x की जगह रखना है 2x और y की जगह रखना है 1। तो यहाँ पर x की जगह रख लेंगे 2x और y की जगह रखेंगे 1, x की जगह रख लेंगे 2x और y की जगह रखेंगे 1, x की जगह 2x और y की जगह 1। यहाँ पे हमने सारे मान रख लिए हैं। अब हम इसको हल करेंगे, तो 2 की घात जब 3 करेंगे तो 2 का गुणा 3 बार करना है। तो हम इसको रफ में हल करके देख लेते हैं, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे 3 बार करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है, मतलब 2 का घन हो जाएगा 8। तो हम यहाँ पर रख लेंगे 2 का घन, ये हो जाएगा 8, और x का घन करेंगे तो x का घन ही होगा यानी घात 3 धन 1 का जब घन करेंगे तो 1 ही होगा धन, यहाँ पे पहले 3 लिख लेते हैं, 2 का वर्ग करना है तो 2 का वर्ग यहाँ पे हो जाएगा 4, x का वर्ग करेंगे तो x का वर्ग ही होगा और 1 तो वैसे ही रहेगा धन, यहाँ पर 3 ये 2x वैसे ही आएगा और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा। अब हम कोष्टक पहले अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8x की घात 3 धन 1 धन 4 और 3 और ये 1 इसका गुणा कर देंगे तो 4 3 12, 12 एकम 12 हो जाएगा और x की घात में हो जाएगा 2 धन 2 3 और 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और साथ में आ जाएगा x, 6 एकम 6 ये ऐसे रहेगा। अब हम इसको पहले क्रम से जमा लेते हैं, तो सबसे पहले बड़ी घात वाला 8x की घात 3, फिर घात 2 वाला आ जाएगा 12x की घात 2, फिर धन 6x वाला पहले आएगा और फिर लास्ट में जाएगा धन 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से सारे क्वेश्चन हल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखेंगे ऋण आ गया और घात 3 है, तो हम सरसमी का 7 लगाएंगे जो ऋण वाली होती है। तो पहली संख्या की घात 3 x की घात 3 ऋण y की घात 3, फिर ऋण x यानी 3x की घात 2 y, फिर यहाँ पर धन आता है 3x y की घात 2। शुरू में और लास्ट में यहाँ पे धन आ जाएगा और बीच वाले ये दोनों में ऋण आएगा। ये ऋण वाले का याद रखना है हमको। अब हम यहाँ पे पहले सवाल लिख लेते हैं, 2a ऋण 3b पूरी की घात में 3 है, x की जगह 2a रखना है, y की जगह 3b रखना है। तो हम पहले यहाँ कोष्टक बना लेते हैं, x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3 लिख के यहाँ पर 2 कोष्टक हैं, फिर धन 3 लिख के यहाँ पर 2 कोष्टक हैं। यहाँ शुरू वाले कोष्टक की घात 2 है, तो यहाँ सेकेंड वाले कोष्टक की यहाँ पे घात 2 हो जाएगी। तो अब हम मान रख लेते हैं, x की जगह रखना है 2a और y की जगह 3b। यहाँ पर ऋण नहीं रखना है क्योंकि हमने ऋण वाला ही सरसमी का लगाए हैं, तो y की जगह 3b रख देंगे। सेम ऐसे ही x की जगह 2a और यहाँ 3b, यहाँ 2a और यहाँ पर 3b हो जाएगा। तो अब हमें घात 3 करना है, 2 का घन करेंगे तो ये हो जाएगा 8, a का घन करेंगे तो 1 का घन ही रहेगा। ऋण 3 का घन करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 होता है, तो 3 का घन हो जाएगा 27 और b का घन करेंगे तो b का घन ही रहेगा। ऋण पहले ये इस कोष्टक को हल कर लेते हैं, तो 3 यहाँ 2 का वर्ग हो जाएगा 2 दूनी 4, a का वर्ग करेंगे तो a का वर्ग ही रहेगा, ये 3 भी वैसे ही रह जाएगा। धन 3 2a और 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9 और b का वर्ग करेंगे तो b का वर्ग ही रहेगा। अब यहाँ पे एक बार और फिर से लिख लेते हैं, 8 a की घात 3 ऋण 27 b की घात 3 ऋण, अब यहाँ पे देखेंगे 3 4 और 3 इनका सबका गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 और 12 तिया 36 हो जाएगा और 1 का वर्ग है साथ में और यहाँ पर है b। धन यहाँ पे देखेंगे 3 2 और 9 का गुणा करना है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 9 छिंग 54 हो जाएगा। तो यहाँ पर 54 आ रहा है, a और b की घात 2 है, तो ये यहाँ पे सारे गुणा हो चुका है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी सेम ये धन वाला है और घात 3 वाला, तो सरसमी का 6 लग जाएगी इसमें धन वाली, तो हमने सरसमी का उतार लिए हैं। यहाँ पे मान रख लेते हैं 3/2x धन 1 पूरी की घात में है 3। तो पहले हम कोष्टक बना लेते हैं फिर मान रखेंगे, तो x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3 लिख के 2 कोष्टक हैं, फिर धन 3 लिख के 2 कोष्टक हैं। पहले कोष्टक की घात 2 तो यहाँ दूसरे कोष्टक की घात 2 हो जाएगा।
x की जगह हमें रखना है 3/2x, तो यहाँ रख लेंगे 3/2x। y की जगह हमें रखना है 1, तो यहाँ रख देंगे 1। फिर आ जाएगा 3/2x और 1, फिर 3/2x और 1 आ जाएगा। तो अब हम आगे हल करेंगे। यहाँ देखेंगे 3 का भी घन करना है, 2 का भी और x का भी। तो 3 का घन हो जाता है 3 तिया 9 और 9 तिया 27। 2 का घन हो जाएगा 8 और x का घन तो x का घन ही रहेगा। धन 1 का घन करेंगे तो 1 ही रहेगा। धन यहाँ पहले इसको हल कर लेंगे तो 3 वैसे ही रहेगा। 3 का वर्ग यहाँ पे जाएगा 3 तिया 9, 2 का वर्ग जाएगा 2 दूनी 4 और x का तो x का वर्ग ही रहेगा और साथ में 1 भी है। धन 3/2x वैसे ही रहेगा। यहाँ 1 का वर्ग करना है तो 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा। अब आगे हल हो जाएगा 27/8 x की घात 3 धन 1। धन यहाँ पे 3 और 9 का गुणा कर देंगे, 9 तिया यहाँ पे 27 हो जाएगा बटे 4 हो जाएगा और x की घात 2 आ जाएगा। धन यहाँ पे 3 और 3 का गुणा कर देंगे, 3 तिया 9 के बटे 2, साथ में जाएगा x। तो इसको चाहो तो क्रम से जमा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 27/8 x की घात 3, फिर घात 2 वाला आ जाएगा 27/4 x की घात 2, फिर x वाला आ जाएगा 9/2x और फिर लास्ट में जाएगा 1 वाला। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट वाला है उसमें ऋण वाला आ गया, घात 3 वाला, तो हम सर्वसमी का 7 लगाएंगे ऋण वाली। तो ये हमने सर्वसमी का 7 उतार लिए हैं। यहाँ पहले सवाल लिख लेते हैं, x ऋण 2/3y पूरे की घात में 3 है बराबर, यहाँ पे देखेंगे x, यहाँ को पहले कोष्टक बना लेते हैं। यहाँ पे पहले कोष्टक की घात में 2 है तो यहाँ सेकंड वाले कोष्टक की घात में 2 आ जाएगा। यहाँ देखेंगे x की जगह हमें रखना है x और y की जगह हमें रखना है 2/3। y ऋण नहीं रखना है क्योंकि हमने ऋण वाला ही फॉर्मूला लगाए हैं। तो x की जगह यहाँ पे रख लेंगे हम x, y की जगह रखना है 2/3y, x की जगह रखना है x, y की जगह रखना है 2/3y, x यहाँ पे और यहाँ 2/3y आ जाएगा। हमने सारे मान रख चुके हैं। अब हम यहाँ पे हल कर लेंगे। x का घन करेंगे तो x का घन ही रहेगा। ऋण 2 का घन करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2 का घन 8 हो जाएगा। 3 का घन हो जाएगा 27। y का घन करेंगे तो y का घन ही रहेगा। ऋण 3, अब यहाँ पे x का वर्ग पहले कर लेते हैं तो x का वर्ग ही रहेगा और यहाँ पे 2/3y आ जाएगा। धन 3 यहाँ पर x हो जाएगा। यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9 और साथ में y का वर्ग हो जाएगा। तो अब हम इसको एक बार और हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे x की घात 3 है ऋण 8/27 y की घात 3 ऋण, यहाँ पे देखेंगे ये 3 से यहाँ का 3 कट जाएगा, यहाँ पे 2 है और x की घात 2 और साथ में है y। यहाँ पर देखेंगे 3 से यहाँ पर 9 कट जाएगा, 3 तिया 9 3 बार में, तो यहाँ पे बच रहा है 4/3 और x और है y की घात 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे हमने प्रश्न नंबर 6 तक सारे क्वेश्चन हल कर चुके हैं। ये वीडियो काफी बड़ा हो चुका है तो इसका मैं सेकेंड पार्ट बनाकर 7 से लेके प्रश्न नंबर 16 तक सारे क्वेश्चन हल कराऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।